गर्मियों की छुट्टियों में नील और उसकी छोटी बहन अनु अपने मामा के गांव में छुट्टियां बिताने आए थे। मामा का घर गांव के पास एक छोटे पहाड़ की तलहटी में था और पास ही एक पुरानी हवेली थी। गांव के सभी बच्चे उस हवेली से दूर रहते थे क्योंकि कहते हैं कि वो जगह भूतिया थी। मामा ने नील और अनु को भी सख्ती से कहा, हवेली के पास मत जाना, वहाँ अजीब घटनाएं होती हैं। ये सुनकर दोनों बच्चों के दिल में उत्सुकता जाग उठी। आखिरकार मामा ने ऐसा क्यों कहा? रात को जब मामा सो गए, नील और अनु ने आपस में बातचीत की। अनु बोली, नील, मुझे हवेली देखने का मन कर रहा है। नील ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ, अगर हम सावधानी से जाएंगे तो कोई हमें देख नहीं पाएगा। दोनों ने चुपके से अपने जूते पहने, टॉर्च ली और घर से बाहर निकल गए। रात का अंधेरा था और हवेली की ओर जाने वाली पगडंडी सुनसान पड़ी थी। चलते चलते उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई धीमी धीमी हंसी हो। अनु ने डरते हुए नील का हाथ पकड़ लिया और दोनों की चाल थोड़ी धीमी हो गई। दूर से हवेली का धुंधला सा आकार दिख रहा था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के पीछे छुपी हुई हवेली कुछ और भी डरावनी लग रही थी। हवेली के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि उसकी खिड़कियां टूट चुकी थीं और दरवाजे पर जंग लगी हुई थी। दरवाजे के ऊपर धातु के अक्षरों में शाह हाउस लिखा था। दरवाजे के पास पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा धीमे धीमे खुद ब खुद खुल गया। नील और अनु की सांसें थम सी गईं, लेकिन दोनों ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। अंदर घुप अंधेरा था। उनकी टॉर्च की रोशनी में धूल से ढके फर्नीचर और मकड़ी के जाले नजर आ रहे थे। एक पुरानी बड़ी सी घड़ी की टिक टिक आवाज पूरे सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थी। नील ने कहा, शायद यहाँ कोई नहीं है, बस पुरानी हवेली की खामोशी है। तभी अचानक किसी ने उनके पीछे की खिड़की बंद कर दी, जिससे एक जोर की आवाज हुई। अनु डर के मारे नील के पीछे छिप गई। थोड़ी ही देर में दोनों को ऊपर की मंजिल पर किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगीं। नील ने फुसफुसाते हुए कहा, चलो देखते हैं। वे धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़े। सीढ़ियां चरमरा रही थीं, जैसे कि वो गिरने ही वाली हों। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक लंबा अंधेरा गलियारा दिखा, जहां दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स टंगी हुई थीं। हर पेंटिंग में एक ही व्यक्ति का चेहरा था, जो डरावने ढंग से मुस्करा रहा था। चलते चलते उन्हें एक कमरा दिखा, जिसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। उन्होंने झांक कर देखा तो वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं और वो हाथ में एक पुरानी किताब पकड़े हुए था। अनु ने धीमी आवाज में कहा, वो हमें देख रहा है। बूढ़ा आदमी मुस्कराते हुए बोला, आओ बच्चों, अंदर आओ, मुझे तुम्हारा इंतजार था।